एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में बोलता है डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कुछ भी है, जो भी लिखा है आप पढ़ लो, ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। ये फंक्शन की डेफिनेशन दी है बच्चों, और आप ध्यान से चेक कर लो यार, सीधी सी बात है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कैसे, ध्यान से चेक करो। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है, लीनियर पॉली, अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल है। और x इज लेस देन 0 के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस बार, और मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इस बार x बराबर 0 पर भी फंक्शन डिफाइन है भैया। x बराबर 0 पे फंक्शन क्या होगा, x होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी लेगी, 0, यानी कि फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा, 0। तो उसका ग्राफ आपने देखा है, बुक में आपकी प्लॉट है, आप चाहो तो कर भी सकते हो। कैसे, x की वैल्यू 0 से बड़ी रखो, 0 रखो, x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -1 -2 -3, और यहाँ 1 2 3 ऐसे। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। x बराबर 0 पे फंक्शन क्या आ रहा है, ये देखो ना, x बराबर 0 पे फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे ये डेफिनेशन लेगा, यानी कि x लेगा, x की वैल्यू इसमें 0 रख दो, तो f(0) बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो आउटपुट क्या आया, 0। अब x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, 0 से बड़ी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो यही वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि x की वैल्यू 1 रखोगे तो f(x) किसके इक्वल आएगा, f(x) x के, यानी कि f(1) किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1। और आप ध्यान से चेक करो, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ऊपर वाला क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि जो वैल्यू डालते जाओगे वही आउटपुट मिलेगा। 2 पे 2, 3 पे 3, तो ये आ गया ऐसे। और x बराबर 0 पे भी मैंने दिखा दिया आपको, 0 वैल्यू आएगा। तो x बराबर 0 पे फंक्शन डिफाइंड है भैया, इस बार यहाँ मैंने डार्क किया हुआ है, ठीक है। x इज लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से कम रखोगे अगर, ठीक है, सुनो, नेगेटिव रखोगे हर बार वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये x का स्क्वायर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि x बराबर अगर तुमने -1 रखा तो f(x) इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, यानी कि f(-1), जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। तो -1 पे कितना आ गया, +1 आ गया। इसी तरीके से f(-2) निकाल लो सपोज, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो -2 पे कितना आ गया, -2 पे 4 आ गया। तो ये एक, और आपको पता है यार, क्लास 11th में आपने पैराबोला पढ़ा है, तो या क्लास 10th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल के ग्राफ कुछ ऐसे आते थे घूम के ऐसे करके, तो वही देखिए यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, अगर हम आपको बोलें ये फंक्शन है, ये f(x) है भैया, यही वाला f(x) है, ये अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। कैसे, यहाँ जब ये नेगेटिव में रहता है तब तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, यानी कि ये ऐसे प्लॉट करता हुआ आता है, ऐसे प्लॉट करता हुआ आता है, ठीक। और जैसे ही x बराबर 0 पे आता है, ये वैल्यू 0 ले लेता है, और जैसे ही x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। तो आपको कहीं मार्कर उठाना नहीं पड़ा, ध्यान से चेक कर लीजिए, आपको कहीं मार्कर उठाना नहीं पड़ा। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, यानी कि x की कोई भी वैल्यू दे दोगे तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। पिछले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 12 में, एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको पेन उठाना पड़ा था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, बुक सामने रखा करिए अभी, ठीक है। आपको पेन उठाना पड़ा था, तो आप बोलोगे डिसकंटिन्यूअस है, जी नहीं, अरे यार वहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं था x बराबर 0 पे, इस बार ये x बराबर 0 पे डिफाइन है और पेन भी नहीं उठाना पड़ा, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब कैलकुलस से इसको कैसे करोगे, मैथमेटिकल टूल कैलकुलस से इसको लिमिट लगा के कर दोगे, लो कर लो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगाओ, क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x), x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम ये वाला फंक्शन चलेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू क्या रखोगे, x²। अब लिमिट रख दो, आती रखनी, x का क्या रखोगे, 0, 0 का स्क्वायर 0। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f(x). तो लिमिट, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये 0 से बड़े पे लीनियर पॉलिनोमियल है और 0 से छोटे पे क्वाड्रेटिक, यानी कि यहाँ दोनों तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। लफड़ा सिर्फ कहाँ हो सकता है, 0 पे। तो हम इसकी कंटिन्यूटी को कहाँ चेक करेंगे, x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एट x बराबर 0 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f(x), हाँ भाई 0 प्लस, यानी कि 0 से बड़ा, तो ये फंक्शन चलेगा, यानी कि यहाँ आएगा x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखो, तो आंसर आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0, राइट हैंड साइड लिमिट 0। अब x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि f(x) निकालना है। तो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे फंक्शन क्या होगा, x होगा, और f(0) यानी कि x की वैल्यू 0 रखो तो फंक्शन, x की वैल्यू 0 रख दो तो फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू f(0)
which is equal to all three are equal to 0 at x is equals to 0, hence the function is continuous at x is equals to 0. तो बस